बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास गाड़ी है तो उस पर कितनी ज़कात देनी है, इसकी तफसील आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। गाड़ी जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक तो इंसान लेता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और एक जो है वो इंसान लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तिजारत के लिए। मतलब है उसका ये कारोबार है कि वो गाड़ियों का कारोबार करता है, ख़रीदता है, बेचता है, उसमें से कुछ कमा लेता है। तो इन दोनों किस्मों का हुक्म जो है वो अलग अलग है। अगर तो आपने गाड़ी अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए ली हुई है और जब आपने ख़रीदी थी उस वक्त आपकी बेचने की कोई नीयत नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, तो उस गाड़ी पर ज़कात नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी चाहे कम कीमत की हो, ज़्यादा कीमत की हो, या बहुत ज़्यादा कीमत की हो, वो अलग बात है कि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ लेना वो इसराफ में और फजूल खर्ची में आता है। अलबत्ता अगर आपने गाड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई है तो वो फिर जो है वो काबिल ज़कात असासा है। यानी आपने जिस वक्त वो गाड़ी ख़रीदी है उस वक्त आपकी नीयत उसको बेचने की ही थी कि इसको मुनासिब मुनाफा रख के इसको बेच दिया जाएगा। तो लोग जो है इस तरह कारोबार जो करते रहते हैं, जिनका गाड़ी ख़रीदने का मकसद ही कारोबार है और उसको बेचना है, तो फिर ये माल तिजारत के ज़ुमरे में आता है। तो जो दीगर माल ज़कात है उसमें इसकी कीमत को भी शामिल करके कीमत फ़रोख्त को शामिल किया जाता है। यानी ये जो गाड़ी जिस दिन आप ज़कात दे रहे हैं, आज अगर मैं इसको फ़रोख्त करूँ तो इतनी कीमत पर ये बिक जाएगी, तो वो कीमत जो है वो आपने ज़कात के जो पैसे हैं, जो रकम है, उसमें शामिल कर लेनी है। तो दूसरे अमवाल ज़कात के साथ मिलाकर इसका भी 2.5% या 40वां हिस्सा आपने बतौर ज़कात अदा करना है।